हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप मस्त और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एक अपना कोर्स चला रहे हैं जिसका नाम है पेड फ्री कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये हम एक कोर्स चला रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनको ट्रेडिंग मार्केट में आपको बेसिक से लेके पूरे A to Z नॉलेज चाहिए, वह मेरे इस कोर्स को करे, ज्वाइन करें। दोस्तों, ये पेड फ्री कोर्स मैंने इसलिए नाम रखा है कि ये दोस्तों चैप्टर बेसिक से लेके एडवांस तक है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज मिलेंगी जो आपको पेड कोर्स में मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं बिल्कुल आपको फ्री में देने वाला हूँ। आप मेरे कोर्स को देखिए। आपको अगर टाइम नहीं है, थोड़ा स्पीड में भगा के देखिए, लेकिन आपको वीडियो को स्किप ना करें। आपको अगर ज्यादा ही जल्दबाजी है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन स्पीड में कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूंगा कि आप स्पीड में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें वो छूट जाएंगी। अगर आपको जिस चीज की नॉलेज है तो वो पार्ट आप स्पीड में देख के आगे चल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा 7 एपिसोड है। दोस्तों, जैसा कि हम 6 एपिसोड ऑलरेडी यहाँ पे चला चुके हैं, तो अगर आप लोग मेरे न्यू व्यूअर हैं तो वहां पे जाके देखिए। वहां पे हमने 1 से 5 एपिसोड तक हमने क्या चलाया है। हमने चलाया है स्टॉक मार्केट का परिचय। हमने क्या सीखा है, स्टॉक मार्केट से परिचय। हमने ये बेसिक नॉलेज सीखा है। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो लिया था वह हमने क्या लिया था, यहाँ पे आप दोस्तों समझ गए। एक एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक यहाँ पे हमने बेसिक नॉलेज सीखा है। और बेसिक में क्या क्या सीखा है वहां पे आप पिछले एपिसोड में जाके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने एक टॉपिक पे बात की एपिसोड 6 में। एपिसोड 6 में हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने आगे क्या क्या हम इस पेड कोर्स में सीखने वाले हैं, उनमें कुछ टॉपिक हमने लिए कि हमें आने वाले समय में जो हमारा ये पेड फ्री कोर्स चल रहा है उसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है वह हमारा एपिसोड होता है स्टार्ट टेक्निकल एनालाइज। दोस्तों, टेक्निकल एनालाइज ट्रेडिंग मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अगर ये आपको आ गया तो यानी आप मार्केट के महाराजा हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसकी बारीकियां समझ ली तो आप ट्रेडिंग के महाराजा बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इतना कर सकते हैं, इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। आप अगर टेक्निकल एनालाइज सीख गए तो आप खुद ही अपना प्रॉफिट ले सकते हैं और अपने नुकसान आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों, वो कैसे, तो ये दोस्तों आपको सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नया एपिसोड है हमारा 07। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालाइज क्या है। तो दोस्तों, इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक चीज बताना चाहूंगा। एक उदाहरण के जरिए मैं कुछ चीजें समझाना पाऊंगा चाहूंगा। तो चलिए हम वो आपके सामने उदाहरण हम यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। और इसको जरा मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे कि मुझे समझाने में आसानी हो। दोस्तों, मैं जैसे कि एक सपोर्ट करिए, ये यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, यहाँ से टेक्निकल एनालाइज मेरा चैप्टर शुरू हो रहा है, थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा है। लेकिन एडवांस लेवल को भी मैं इतनी सरलता से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप वो चीज समझिए। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं उस बारीकी से आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और पॉइंट मिस भी करें तो मतलब आप जो मेरे द्वारा सीख रहे हैं तो उसको गहराई से सीखें, वो आपके मन में बैठ जाए वो बात। आप उस चीज को दोबारा रट्टा नहीं बनाना। उस चीज को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको वह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, यहां से मेरा वीडियो स्टार्ट होता है 07 एपिसोड, और आपको बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं।
एक्चुअल में अब यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैं हूं ये, या कोई इस व्यक्ति का राम नाम लिख देते हैं। ये कौन है? राम है। ये व्यक्ति यहाँ पे ये राम है। ओके दोस्तों, मैं इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो ये है, ये क्या है? राम है। दोस्तों ये क्या हुआ? ये राम है। राम एक मतलब ऐसे विदेश में गया, ऐसे विदेश में घूमने गया जहां का उसका रहन सहन, खान पीन, तौर तरीका सारे अपने इंडिया से अलग है। यानी कि इंडिया से बाहर गया है और ऐसी जगह गया है जहां पे उसका मतलब खाने का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और वहां के रहने के तौर तरीका का और लोगों की जो वहां की जनता है, उनकी लैंग्वेज, भाषा, मतलब उससे बिल्कुल परे है। तो ये राम सोच में है कि आखिर ये क्या चीज है, मतलब हम कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों राम एक मार्केट में जाता है। मार्केट मतलब यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है, वहां पे जाता है। अब राम को कुछ अपने खाने के लिए कोई चीज पसंद करनी है। तो दोस्तों अब राम यहाँ पे सोच रहा है कि मैं, अगर मेरे पास उतने ही पैसे हैं, मेरे पास लिमिट भर पैसे हैं, यानी कि 1,000 रुपए हैं या 5,000 रुपए हैं, यानी कि एक लिमिट भर पैसे हैं। लेकिन राम सोच रहा है कि मुझे ऐसी चीज खानी है जो सबसे बढ़िया हो, सबसे परफेक्ट हो। तो राम अब पसंद कैसे करिएगा दोस्तों? आप सोच के बताइए। आप यहाँ पे जैसे 6-7 दुकानें मैंने एग्जांपल में दी हैं, तो राम अगर सबसे अच्छी चीज खाना चाहता है, लिमिटेड पैसा है, तो कैसे करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे अपने सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहले ऑप्शन में राम जाएगा हर दुकान पे, बाहर से देखेगा कि वहां पे क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, क्या क्या मटेरियल वहां पे मिल रहा है, उसमें जो सामान यूज कर रहे हैं, जैसे बनाते हैं कुछ लोग, दिखाते हैं कुछ लोग नहीं दिखाते, अंदर से बना के लाते हैं। तो उसमें क्या क्या बनना है, किस तरीके की उसमें सारी चीज है, वो सारी चीजें बारीकी से जांचेगा। और हो सकता है राम छोटा छोटा टुकड़ा, या कि 5-5, 10-10 रुपए, या जितना मतलब छोटा छोटा जो भी चीज बारीकी से मिल सकती है उसको ले, और थोड़ा थोड़ा यहाँ से मतलब स्वाद लेना लेके पसंद कर सके कि यहाँ पे ये चीज अच्छी है, तो वो फिर ज्यादा क्वांटिटी में लेके उसको अपना पेट भर के खा सके, जो अच्छी चीज राम चाहता है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिट की दुकानें, यानी कि 6-7 दुकानें, तो ये राम कर सकता है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 दुकान ना होते हुए यहाँ पे अगर 1,000 दुकान होती हैं, तो राम फिर क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पे फिर अजमंजस में पड़ गया कि भैया 1,000 दुकान है, तो मैं हर एक दुकान पे जाके तो चेक नहीं कर सकता हूँ कोई चीज। मैं हर एक दुकान पे तो जाके चेक नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ क्या है, कैसे बिक रहा है, और हर एक में दुकान पे टेस्ट भी नहीं कर सकता कोई चीज को। तो यहाँ पे राम पहला ऑप्शन यहाँ पे फिनिश होता है। ओके दोस्तों, बात आपको समझ में आ गई? दोस्तों ना समझ में आई वीडियो आप रिपीट में जाके देखिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन इस उदाहरण के पीछे दोस्तों आपको लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि आखिर इस उदाहरण को मैं क्यों समझा रहा हूं और क्यों यह उदाहरण इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण आता है राम के पास। अब राम एक, ये चीज मैंने पहले आपको ऑप्शन बता दिया कि राम ऐसा करेगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है, राम या तो एक जगह कहीं पे भी खड़ा हो जाएगा, ऐसी जगह खड़ा हो जहां पे उसको बहुत सारी दुकानें दिखें और वो वहां से बहुत सारी दुकानों को देख सके कि यहाँ पे कहाँ क्या मिल रहा है। अब उसमें क्या लगाएगा दिमाग? उसमें क्या लगाएगा कि जिस दुकान पे या तो भीड़ ज्यादा हो, क्या वहां पे लोग ज्यादा हो, और वहां पे लोग हैं, वहां पे उस दुकान की भीड़ ज्यादा हो, उस दुकान की बिक्री ज्यादा हो रही हो यहाँ पे, तो उसमें राम क्या डिसीजन लेगा कि ये चीज सबसे अच्छी है और ये यहाँ पे यानी कि बहुत अच्छी चीज मिल रही है, तो यहाँ पे हम इस चीज को ले सकते हैं। लेकिन हर बार वह चीज उसके मन पसंद की मिले, यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप चीज समझ में आ गई कि यानी कि दूसरा ऑप्शन में क्या था? राम एक जगह पे खड़े होके देख ले
कि यहाँ पे दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास लग रही है और सबसे ज्यादा बिक्री कौन है, तो वहां पे जाके राम उस चीज को जाके टेस्ट कर सकता है। अगर उसे पसंद आ रही है तो वो उसे ज्यादा क्वांटिटी में लेके खरीद सकता है। तो दोस्तों, यह उदाहरण अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने पहला जो उदाहरण दिया था वह मैंने दिया था फंडामेंटल के लिए। ओके दोस्तों, और जो दूसरा मैंने जो दिया था उदाहरण वो दिया था मैंने टेक्निकल एनालाइज के लिए, जो हम शॉर्ट में टीए बोलते हैं। दोस्तों, समझ में आ गया। पहले में क्या था, राम क्या कर रहा था, हर दुकान पे जाके टेस्ट कर रहा था, उसमें देख रहा था कि क्या पकवान बन रहा है, क्या चीज कर रहे हैं, यानी कि सबसे फंडामेंटल देख रहा है कि उसमें स्टॉक का क्या फंडामेंटल है, सारी चीजें हैं, क्या वर्क है, क्या बनाती है कंपनी। फंडामेंटल में दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ये हम आने वाले एपिसोड में सारी चीजें ये पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालाइज भी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। जब तक आप टेक्निकल एनालाइज आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप शेयर मार्केट में बिल्कुल अधूरे हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालाइज में हमें शॉर्ट तरीके मिलते हैं, हमें मार्केट का मूवमेंट पहचानने में मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आती है तो मार्केट के मूव पहचानेंगे, मार्केट किधर जा रहा है। यानी कि यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में राम ने क्या किया था, राम ने केवल एक सीधा तरीका अपनाया कि यहाँ पे 1000 दुकानों में से यहाँ पे कौन सी एक दुकान है जिसकी सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है और यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे भीड़ लग रही है। तो दोस्तों, ये चीजें हो गई। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है वह आपको समझ में आ गया होगा, और सेकंड मैंने एग्जांपल दिया है उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पे दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पे तरीका ऑप्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एनालाइज कितना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें फंडामेंटल कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, टेक्निकल एनालाइज बहुत जरूरी अच्छी है, लेकिन अगर आप सोचें कि आपने टेक्निकल एनालाइज कर ली और ये जैसे कि राम आ गया यहाँ पे, अब इन्होंने सोच लिया कि टेक्निकल एनालाइज आ गई, यहाँ पे ये सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालाइज मुझे पूरा ज्ञान हो गया, मैं बैठ गया सिस्टम पे, सारे कोड मोड देख लिए, ये मार्केट का मूव देख लिया, समझ लिया, ये इन्होंने गणित गुणा भाग लगा लिया, अपना सारी चीजें इन्होंने देख ली। अब इनके दिमाग में क्या बनना है कि ये मैं तो पैसे बन जाएंगे और मेरे पैसे बनने लगेंगे। तो ये इनकी थिंक बहुत ही गलत है दोस्तों। इससे आप अगर इस सोच से बैठेंगे तो आप कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कभी भी ये दिमाग नहीं लगाना है कि आपको टेक्निकल एनालाइज आ गई तो आप इस पे महाराजा बन गए और आप इसमें बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में अगर आप चलोगे तो आपको मार्केट स्वागत करेगी। अगर आप ओवर स्मार्ट बनोगे तो मार्केट आपको ले डूबेगी। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही छोटा छोटा और बहुत ही अच्छा हमें मार्जिन लेके चलना है, और टेक्निकल एनालाइज के सहारे से जहां मार्केट मूव करेगी उसी तरफ हमें चलना है और उसी का तरीके से हम इसको मार्केट की उसी के पीछे पीछे चलते हुए मुनाफा लेते रहना है। हमें बड़े के चक्कर में नहीं रहना है, हमें थोड़ा ही कमाना है लेकिन पक्का कमाना है, हमें लॉस नहीं करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम टेक्निकल एनालाइज यानी कि टीए का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ होता है। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालाइज है जिसपे हम अभी सीखने वाले हैं, तो उसका उपयोग दोस्तों सबसे अच्छा कहाँ होने वाला है। सबसे अच्छा दोस्तों होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म सौदों में। दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज का मैं आपको बता दूं, जो शॉर्ट टर्म सौदे होते हैं वह सबसे अच्छे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते या इंट्राडे या कुछ मिनट के जो यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छा सपोर्ट करता है यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मतलब छोटे ट्रेडर हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में या इंट्राडे हैं, तो वो हमेशा यानी कि टेक्निकल एनालाइज का ही 99% टेक्निकल एनालाइज के सहारे से ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, मतलब छोटे सौदे करना, छोटी जगह पे वो करना, तो सारी चीजें यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज के सहारे आप इसको कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लंबे निवेश में आप फंडा एनालाइज ठीक होती है। जैसे कि मैंने क्या बताया, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हमने बताया था पहले
आप अगर नहीं ध्यान दिया तो वीडियो रिपीट जाके देखिए, वहां पे जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन बताया है उसमें मैंने क्या बताया, फंडामेंटल, वो सही होता है। वो कहाँ सही होता है, वो है हमारे लंबे निवेश के लिए, यानी कि आपने कंपनी का फंडामेंटल जान लिया, आज थोड़े नीचे जा रही लेकिन इन फ्यूचर में वो हमेशा ऊपर ही जाएगी। ये आप अगर अच्छे से फंडामेंटल्स जानते हैं तो वो आप उसमें गुणा भाग लगा के आप फंडामेंटल से वह जांच कर सकते हैं ये स्टॉक किस कैटेगरी में और कहां तक जा सकता है। तो वो आने वाले हम चैप्टर में उसकी भी फंडामेंटल की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने चैप्टर पे जिसमें हम अभी सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का परिचय। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, मान लीजिए अगर आप फंडामेंटल के एनालाइज करते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपको टेक्निकल एनालाइज का सहारा भी लेना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ भी आप अकेले नहीं जा सकते, उसमें भी आपको टेक्निकल एनालाइज आना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें ही सिखाई जाएंगी। दोनों चीजें क्या, मैं सारी चीजें आपको मैंने बता चुका हूं, ये हमारा पेड फ्री कोर्स है। यहाँ पे सारी पेड चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, बिल्कुल फ्री में सीखेंगे आप सारी चीजों को, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी पॉइंट छूटे। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप सभी को दूंगा, पूरा नॉलेज तो किसी के पास नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि मेरे पास जितना है मैं आप लोगों को सिखा सकूं और आप लोगों को बता सकूं। तो ये दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज से हमें क्या क्या सही मालूम पड़ता है, हमें सही एंट्री पॉइंट और सही एग्जिट पॉइंट का हमें इसके सहारे से हमें हमें ये सहारा मिलता है कि हम सही समय पे एंट्री पॉइंट और सही समय पे एग्जिट पॉइंट ढूंढ पाते हैं। दोस्तों आने वाले चैप्टर में मैं आपको सारी चीजें ये दिखाऊंगा कि कैसे हम इस तरीके से जाते हैं, जैसे कि मैंने इंडिकेटर बनाया है वहां पे मैंने बताया भी है कि किस तरीके से यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट मिलती है, यहाँ से खरीदना है यहाँ से बेचना है। अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हर सौदे पे होने वाली कमाई पे हमें ध्यान देना है कि हमें हर सौदे पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये चीजें भी हमें टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देनी पड़ती हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि कम समय वाले पे यहाँ पे टीए यानी कि टेक्निकल एनालाइज कम समय वाले पे आप जैसे इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया, कुछ हफ्तों की ट्रेडिंग पे वहां पे आपको इसका बहुत बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है दोस्तों। उसमें आप बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे अब क्या है, बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद ना रखें। दोस्तों क्या होता है कि अगर टेक्निकल एनालाइज सीख लेते हैं लेकिन अब ये क्या सोचते हैं हमने तो मार्केट पूरा सीख लिया है, लेकिन दोस्तों मार्केट कभी कोई पूरा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, उसको आज तक किसी ने नहीं समझ पाया है। हाँ समझ लिया है, कोई 99% है, कोई 90% है, कोई 80% है, कोई 70% है, कोई 50% है, लेकिन अगर कोई कहे कि 100% कोई सीख पाए तो वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा या फ्यूचर में कभी ऐसा कोई बंदा बनेगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा बनेगा तो वो केवल एक ही प्रॉफिट करेगा, बाकी तो सब नुकसान करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल दोस्तों है ही नहीं। तो यहाँ पे सभी सीखने आए हैं। तो दोस्तों ये समुद्र है, यहाँ पे आप कितना भी सीख लो उतना ही कम है, लेकिन नॉलेज लेते रहो, जहां से मिले वहां से लेते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही वीडियो देखें, अगर मेरे अलावा और आपको सारी चीजें सिखाने कोई मिल रहा है तो आप वहां भी नॉलेज लें, यहाँ से भी नॉलेज लें, जो आपको अच्छा लगे आप उसको पसंद करें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी छोटे छोटे सौदे करते रहें और उनमें से मुनाफा कमाते रहें। यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालाइज हमें क्या सिखाता है कि आप छोटे छोटे से मौके ढूंढते रहें और उनमें छोटे से सौदों में घुस जाएं, और वहां पे जैसे ही आपको मुनाफा मिले और वहां मुनाफा लेके एग्जिट पॉइंट निकल लें और वहां से अपना रास्ता आगे के लिए बना लें। 1 सेकेंड दोस्तों। होल्डिंग पीरियड दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले आपको शुरू से ही बताता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ हफ्तों के लिए इससे ज्यादा आप जाओगे तो वह इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज के साथ साथ आप फंडामेंटल का भी सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप केवल टेक्निकल एनालाइज से चल रहे हैं तो केवल आपको कुछ सप्ताह ही तक उस पे आपको मतलब
ट्रेड लेनी है और जैसे ही मार्केट या स्टॉक गिरने लगे तो हमें एग्जिट पॉइंट पहचान के हमें एग्जिट मारना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से हमें रिस्क का मालूम पड़ता है कि हम कितने रिस्क तक यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद अगर जाता है स्टॉक नीचे तो यहाँ से हमें निकल के भाग लेना है। यहाँ पे हमें रिस्क का मालूम पड़ता है और सौदे की वहां पे हमें पहचान हो जाती है कि यहाँ से अब रिस्क हमें नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से कैसे मालूम पड़ती हैं? टेक्निकल एनालिसिस से। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे सौदे गलत हो जाते हैं तो ट्रेडर का नुकसान होता है। दोस्तों यहाँ पे सौदे गलत होने के बाद ट्रेडर का नुकसान हो जाता है। तो वह कैसे होता है दोस्तों? वह क्या करता है, उम्मीद उम्मीद है कि यहाँ पे ये क्या सोचता है, 1 सेकेंड दोस्तों मैं पीछे ले चलता हूं। उम्मीद है कि नुकसान के बाद मुनाफे में बदल जाएगा। अब दोस्तों कोई गलत अगर सौदा ले लिया, जैसे कि कोई गलत एंट्री हम किसी गलत स्टॉक में कर दे तो आप उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, या कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ज्यादातर अधिकतर लोग अभी करंट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा घुसे हुए हैं। तो वहां पे क्या होता है, नुकसान हो जाता है। वो क्या सोचते हैं, जैसे अभी 90 का लॉस हो गया तो सोचते हैं यार अभी तो हो सकता है ये 90 प्लस होके यहाँ पे ऊपर चला जाए, उल्टा घूम जाए। यहाँ पे 200 आ गए, 200 से यहाँ पे 250 आ गए, 250 से 500। उम्मीद यही बनी है कि ये रिटर्न वापस मारेगा। वो जाते जाते सीधे 1000 पे नुकसान हो जाता है। दोस्तों ये मैं छोटी अमाउंट बता रहा हूँ, यहाँ पे बड़े भी अमाउंट हो सकते हैं उसकी जगह। तो ये मैं तो अभी छोटा अमाउंट लेके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, लेकिन याद रखिए आप टीएनए के आधारित पर शॉर्ट टर्म के होते हैं। यानी कि मैंने अब क्या बोला आपको कि आप टीएनए यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर शॉर्ट टर्म के आप सौदे ज्यादा कर सकते हैं और वहां से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से आप शॉर्ट टर्म के सौदे ढूंढें और वहां पे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहां तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां तक मेरे पास बने रहे। और आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टिक कर लें, क्योंकि आपको बेल आइकन टिक करने से क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा, या आप जब भी मोबाइल खोलेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वीडियो को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लग रही है अपने दोस्त यारों को शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, क्योंकि आप दोस्तों जितने लोगों को इस पास पहुंचाएंगे तो उतनी ग्रोथ बढ़ेगी और मुझे भी सिखाने में मजा आएगा कि आप लोगों को मेरे बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो मैं इसे और इम्प्रूव करके और अच्छा कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हमारा 7 एपिसोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम जो नेक्स्ट एपिसोड लेके आने वाले हैं वह भी हम टेक्निकल एनालिसिस के परिचय पे ही लेके आने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों ये 7 एपिसोड है, यहाँ से हमारा थोड़ा एडवांस लेवल चालू हो चुका है कि हम थोड़ा एडवांस लेवल में बेसिक से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। अभी प्रॉपर एडवांस नहीं आया है, हम अभी थोड़ा सा ऊपर आए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बिल्कुल जीरो से आए हुए हैं तो मेरे पिछले जो एपिसोड है उनको आप जाके जरूर देखिए, वहां पे आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। तो ओके दोस्तों, तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।